Hello again to my friends in Pakistan. This is Steve Walkup, and we're going to have a special 3-day seminar. पहले दोस्तों आप सब कोई पाकिस्तान में हैं आपको स्टीवन वॉकअप का बहुत बहुत सलाम। We're going to take a look at 3 time periods. हम तीन अदवार के बारे में बात कर रहे हैं। We're going to look at the birth of Jesus. We're going to look at the death and resurrection of Jesus, and then Jesus sending his disciples out in Acts to give the message to the rest of the world. हम तीन बातें करेंगे। पहली खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की, उसके बाद खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत की, फिर जी उठने, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने काम को पूरा करने के लिए भेजते हैं। इस बारे में बात करेंगे। This is going to give us a very good understanding of God's plan and how we can be part of that plan. और जब हम इन बातों पे गौर करेंगे तो इससे हमारी मदद होगी खुदा के हमारी जिंदगियों के लिए मकसद को समझने में। Luke and Acts were written as one book together. They're two books because the scrolls would have been too long back in the time they were written. लूका की इंजील और रसूलों के अमाल ये असल में एक ही किताब है, सब सुन्नत भी एक ही है, लेकिन इसको इसलिए तकसीम किया गया, दो हिस्सों में तकसीम किया गया। उस वक्त रोज होते थे तुम्हार के, और इतना बड़ा तुम्हार का अरेंज करना ये बड़ा मुश्किल सा काम था। Because you could only put so much information on a scroll, they made it into 2 books, and we'll see that by the introductions of both of the books. और जब हम दोनों किताबों का तारीफ देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि क्यों एक ही मुसन्निफ ने एक ही जब वो पूरी स्टोरी लिखना चाह रहा है तो उसको क्यों तकसीम कर दिया। Now, when was Luke written? It was probably written by Paul after he was released from prison in Rome in AD 62. आप कहते हैं कि लूका ने अपनी ये तसनीफ ये इंजील कब लिखी। अंदाजा है कि उसने तकरीबन 62 ईस्वी में ये इंजील लिखी, और उस वक्त तक कहा जा रहा है कि जो पौलुस रसूल है वो रोम में कैद था। Now, that means it was 29 years after Jesus died on the cross, because Jesus died in AD 33, in April of AD 33 on the cross. खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत अप्रैल अप्रैल 33 में हुई, 33 ईस्वी में, और ये उसके तकरीबन 29 साल बाद का वाकया है जब खुदा के खाती लूका तदीब ने इंजील लिखना शुरू की, और उस वक्त तक पौलुस रसूल वो कैद से रहा हो चुका था। Now, who was Luke? Luke was a beloved physician, according to Colossians chapter 4, and he co-labored with Paul. पौलुस रसूल और लूका ये दोनों साथी थे, और लूका के बारे में पौलुस रसूल जब कुलसियों के नाम हाथ लिखता है वहां बात करता है कि लूका मेरा बड़ा मोहब्बत करने वाला तबीब है। Now, there are 3 main points that Luke Acts is seeking to show. लूका और अमाल की किताब ये दोनों किताबें तीन अहम निकात की वाज़ेह बात करती हैं ताकि हम पर जाहिर हो जाए। First of all, that Jesus is the legitimate Messiah that the Old Testament talked about. याद रखिए सबसे पहले वो इस नुक्ते की बात करता है कि अहद अतीक में जिस मसीहा की बात की गई थी वो कोई और नहीं बल्कि खुदा यीशु मसीह ही है। इस बात को साबित करता है कि क्यों यीशु मसीह पर ये बात साबित आती है। Second of all, that he taught and commissioned legitimate disciples who became apostles. That is, an apostle is an eyewitness to Jesus' resurrected state. They not only saw him, but they talked to him.
और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट वो ये लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को तालीम दी और उनको जाने का हुक्म दिया तो वो जायज तौर पर ये काम दोबारा मसीहा कर रहे थे. This is very important because many people say Christianity is a blind faith, but it is not because we are trusting in eyewitness testimony from the apostles who wrote it down and have passed it to us. बहुत से लोग कहते हैं कि जो मुसीबत है ये तो अंधे ईमान वाली है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंधे ईमान वाली बात नहीं है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जिन्होंने अपनी आंखों से सारे वाकयात देखे उन्होंने कलमबंद किए और उनकी मदद से हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं. Luke Acts also seeks to show that there was another man besides the original apostles, Paul, that Jesus sought to have him have the same testimony, seeing the resurrected Christ and being taught by the resurrected Christ as the other apostles did. तो लूका जब रसूलों की अमाल की किताब लिखता है उसमें जिक्र करता है कि इन 12 शागिर्दों के अलावा खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को भी चुना जो अपने आप को अधूरे दिलों की पैदाइश कहता है. उसने भी जी उठे जिलाली यीशु मसीह को देखा और न सिर्फ 12 रसूलों ने बल्कि यीशु मसीह की गवाही देने के लिए पौलुस रसूल ने भी भरपूर काम किया और उसकी भी गवाही साझी की. This is very important that Paul is a legitimate apostle, like John, like Peter, like the rest of them, because he wrote so many books in the New Testament. और चूंकि पौलुस रसूल ने नए ऐलानामे की बहुत सी किताबें या खतूत तसनीफ किए उनको लिखा, इसलिए लूक यहाँ पर ये भी इशारा देता है कि वो भी खुदावंद यीशु मसीह का अच्छा शागिर्द है. अच्छे शागिर्दों में या रसूलों में इसका शुमार है. Since our faith is based in the words of Jesus Christ, we need his words and or the words of those who were eyewitnesses and spent time with him to know apostolic doctrine of the message of Christ. जो कुछ हम मसीहत के बारे ईमान रखते हैं उसके लिए एक बुनियाद चाहिए और बुनियाद क्या है वो तुम्हें मिलती है खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज और खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों और पौलुस रसूल ने जो कुछ देखा और तालीमात दी उसी से हमारे मसीही ईमान की बुनियाद पड़ती है. Now, many people think the main reason that Luke wrote this Luke Acts is because of the geographical expansion of the message of Christ from Jerusalem through Judea, Samaria, and to the rest of the world. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बात कही थी शागिर्दों से कि तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में बल्कि ज़मीन की तह तक मेरे गवाह होगे. इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अमाल की किताब खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज की तस्दीक करती है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे तो शागिर्दों ने हुक्म बजा लाकर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही उसी तक पैमाने पर दी है. Although this is a key component to what Luke was trying to show, the main reason he wrote this is there were Judaizers who were saying it wasn't enough to believe in Jesus and his coming kingdom. You had to also do the Jewish laws and customs in order to enter the kingdom of God. लूका इसलिए भी ये सारी बातें लिखता है. आप वहां पे देखेंगे जहाँ पे कुत्ते की बात भी होगी कुछ और बातें भी होती हैं. लूका इस बात को वाज़ेह करना चाहता है कि जो जुदाइजर्स की तालीम है उसको किस तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि जुदाइजर्स कहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह की बरकतों में शामिल होने के लिए उसमें जी उठने की भी जो बरकत है मुर्दों में से उस पर भी ईमान और फिर आना उम्मीद के लिए जरूरी है कि जो यहूदियों की सारी रसूमात हैं उन पर अमल किया जाए. लेकिन इस किताब से ये वाज़ेह होता है माल की किताब से कि हमें जुदाइजर्स की तालीम को रद्द करना है, सिर्फ ईमान से ना कि रसूमात पर अमल करके निजात मिलती है. Now, Luke's book is broken down with the prologue being very long,
1:1 to 4:15. और लूका तमहीद बड़ी लंबी मानता है और लूका की इंजील की जो तमहीद है पहले बाब की पहली आयत से शुरू होती है और चौथे बाब की 15वीं आयत तक तमहीद ही जाती है। ये बुनियाद कायम करने के लिए कि मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं। We will be focused on the prologue today, and then tomorrow we will look at booklet number 6. In full knowledge of his Old Testament scriptures, he died, was buried, arose, and ascended, then shared that with his 11 disciples. और आज के दिन हम जो तमहीद के पहले 4 चैप्टर चौथे बाब की 15वीं आयत तक हम इसमें से सीखेंगे और कल हम फिर छठे बाब में खास तौर पे हम तवज्जो देंगे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया कि अहद अतीक की पेशगोइयां किस तरह से मसीहा में पूरी हो रही हैं। What we are trying to show is how God brought his message to the world through his son, Jesus Christ, who passed it to the apostles. Christ then went back up to the Father, and the apostles carried the message on to us. लूका इस बात को वाज़ेह करता है कि कैसे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को निजात दहिंदा बनाकर भेजा और उसके निजात दहिंदा होने का पैगाम शागिर्दों ने किस तरह से आगे पहुंचाया और किस तरह से ये पैगाम आज हम तक पहुंच रहा है ये हमें सीखना है इससे बरकत हासिल करनी है। Now, in the prologue, we're going to see two main characters, John the Baptist and Jesus. आज हम तौहीद में दो मेन किरदारों की बात करेंगे उनमें से पहला किरदार खुदावंद यीशु मसीह का और दूसरा यूहन्ना इस्तिबागी का है। Both are agents of God, and both are a big part of God's plan introducing his word into the world. ये दोनों के दोनों खुदा के नुमाइंदे हैं और दोनों खुदा के मंसूबों को इंसानियत पर खोलने के लिए खुदा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। Now, Luke is going to use what we call a comparative biography approach, which was common in the first century. पहली सदी ईस्वी में अक्सर जब दो शख्सियात की बात की जाती है तो बताया जाता है कि इसकी पैदाइश इस तरह से हुई और इसकी इस तरह से कंपैरिजन किया जाता था। तो इस तरह से लूका भी जब तमहीद मानता है तो दोनों शख्सियात की खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना इस्तिबागी की पैदाइश के वाकयात का कंपैरिजन बयान करता है। Suetonius and Plutarch in the 2nd century compared the Romans to the Greeks, and so you would take the lesser and compare it to the greater. और उस वक्त दो सनदी उस दौर में ऐसे थे जिनमें सुएटोनियस और प्लेटो इन्होंने दूसरी सदी में रोमियो और यूनानियों में जो बड़े बड़े नामी लोग थे उनकी पैदाइश के वाकयात को पैदाइश का जो मुआसना है वो बयान किया है। Cornelius Nepos wrote De Viris Illustribus, paralleling the lives of distinguished Romans compared to foreigners. कोर्नेलियस की बात की गई कोर्नेलियस नेपोस एक शख्स है उसने एक किताब लिखी है दी वायरस इलिस्ट्रेटिव्स उसमें वो कंपैरिजन बयान करता है जो उनके अपने जो मुमताज लोग थे उनकी और जो गैर जो बेगाना लोग थे उनके जो बड़े बड़े लोग थे उनकी पैदाइश का आपस में मुआवजा करते हुए। So, what an author would do is he would pick a person or a group of people and say, this is the greater, and I'm going to show you why, because I'm going to compare it to the lesser. और वो इस तरह से भी बात करते थे कि दोनों में बड़ा कौन है आज हम उसकी बात करेंगे और रीजन भी बताते थे कि किस तरह से एक शख्स दूसरे से पैदाइशी तौर पर भी बड़ा और मुमताज नजर आ रहा है। Luke is going to do this, showing that Jesus is the greater and John the Baptist is the lesser, even though John the Baptist is a great man in 4 different areas. और लूका जब ये दोनों शख्सियात की पैदाइश की बात करता है तो वो बताना चाहता है कि अगरचे
लूका जो लूका कहता है कि कहते यूहन्ना इसराइली बहुत बड़ी शख्सियत है तो In the announcement of the births of John the Baptist and Jesus, Jesus is going to have a greater announcement, though both of them are great. वो कहता है कि अगरचे यूहन्ना इसराइली की बहुत बड़ी शख्सियत है खुदावंद यीशु मसीह की लेकिन दोनों के अल्फाज से ही पता चलता है दोनों की बातें बता देती हैं कि दोनों में बड़ा कौन है Jesus' mother Mary will have a greater hymn than John the Baptist's mother Elizabeth. वो फिर पहले बात करता है कि दोनों उनकी माओं में से कौन अजीब है यूहन्ना इसराइली की मां इलिजाबेथ या खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम The births and early lives of John the Baptist and Jesus will show Jesus is superior. तो यूहन्ना इसराइली की बुनियादी इब्तदाई जिंदगी है और खुदावंद यीशु मसीह की इब्तदाई जिंदगी उससे भी पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह उससे अजीम है यूहन्ना इसराइली से अजीम है There will be a brief explanation of John the Baptist's ministry, and then it will end, and then the rest of the book from 3:1 on is going to be about Jesus' ministry. जब हम पहले दो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे यूहन्ना इसराइली की खिदमत का तज़किरा मिलता है लेकिन उसके बाद बाकी की सारे चैप्टर्स वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का चर्चा बयान करने में है Okay, so let's look at read Luke 1:1 through 4, please. आइए हम लूका की इंजील पहला बाब टेक्स्ट की पहली 4 आयत की तिलावत करें खुदा का कलाम बयान करता है कि इब्तिदा में सॉरी पहला बाब उसकी पहली 4 आयत क्योंकि बहुतों ने इस बात कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान हुई उनको तरतीब बात बयान करें जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम की कादिर थे उनको हम तक पहुंचाया इसलिए मोसेस तीतुस मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए आमीन Luke did not deny that the other gospels weren't orderly accounts. He is introducing new themes like the Holy Spirit, emphasis on women and money. लूका इनकार नहीं करता कि जो बाकी की अंजील है वो मुस्लिम नहीं ये नहीं कहता बाकी अंजील में मुस्लिम है वो कहता है कि मैं भी कुछ और बातों पे फोकस करके बयान करना चाहना ताकि इन बातों से भी लोग और ज्यादा सीख बरकत पाएं Within the purpose of Acts, Luke would emphasize those apostles pertinent to Theophilus. और हाल की किताब में भी वो बयान करता है कि यीशु मसीह की वफात उसके यीशु मसीह के मरने जीतने और उसके बाद जब शागिर्दों के हवाले खिदमत को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ तो तीसरे से कहता है कि उसकी स्टोरी भी कुछ इस तरह से है Jesus is the legitimate Messiah who has authority to appoint 12 disciples to make them apostles, and he would add Paul. हाल की किताब में दरअसल लूका ये साबित करना चाह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह रवात तौर पर वो जो मौका से है जिससे वादा किया गया वो यीशु मसीह ही है और इसीलिए वो शागिर्दों को गारंटी करता है और इसीलिए उसके शागिर्द उस काबिल हैं कि जानकारी के साथ उसके पैगाम को दुनिया के आखिर तक लेके जाने के लिए सही करें So we have Luke writing to Theophilus. We need to ask ourselves, who is Theophilus? क्योंकि लूका वो जब इंजील है उसमें भी कहता है थीफुस मैंने ये बात तेरे लिखी हमारी किताब में भी थीफुस से बात करता है थीफुस है कौन था Theophilus was a common name meaning friend of God. उस वक्त थीफुस एक आम नाम था अक्सर लोग लगते थे इसका मतलब है खुदा का दोस्त Some suggest that Luke wrote this book to Luke Acts to all friends of God. कुछ लोगों की ये राय है कि चूंकि लूका कहता है थीफुस इसका मतलब है
ऐ खुदा के दोस्तों, इसका मतलब है कि उसने जितने खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं उन सबको मुखातिब किया है, ये भी राय करे जाते हैं। But most likely, Luke wrote it to an individual named Theophilus who passed it on to others. लेकिन ज्यादा यही लगता है, इस बात के लिए एग्री किया जाता है कि थियोफिलुस उस वक्त एक बहुत बड़े शख्स का नाम था, इसलिए उसको मोसेस थियोफिलुस कहा जा रहा है। उस वक्त लूका ने ये बातें पहुंचाई हैं और थियोफिलुस की बात को आगे पहुंचाना चाहता है। Since Theophilus has already been instructed, that is, Luke is giving him the certainty of the things that he's already learned, he is a believer who needs assurance about Jesus, Peter, and Paul. क्योंकि थियोफिलुस पहले था, उसने बहुत सी बातें सीखी हुई थी, इसलिए लूका और ज्यादा तरतीब के साथ बातों को लिखता है ताकि थियोफिलुस को उन बातों की सच्चाई जो उसने पहले सीख ली है और ज्यादा तस्दीक के साथ उसको मिल जाए, वो ईमान में और ज्यादा पुख्ता हो तो। Now we're going to look at the lesser and the greater of the announcement of the births of John the Baptist and Jesus. अब हम खुदा यीशु मसीह और यूहन्ना इसकरबागी की पैदाइश से पहले जो फरिश्ते ने उनके बारे में अनाउंसमेंट्स की है उनके बारे में देखेंगे और मुआवजा कर सकते हैं दोनों शख्सियतों के बारे में कि फरिश्ते के पैगाम से दोनों की शख्सियत को किस तरह से बयान किया गया है। Now, to begin with, we're going to look at Genesis chapter 17, and we're going to read verses 1 through 4 and 15 through 23. आइए हम फिर पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब से की मदद ले रहे हैं कि हम इस बात की पैदाइश के बारे में कुछ बातें हैं और फिर हम नए ऐलान की इंजील में वापस आएंगे। Why are we going to do this? Because the birth of Isaac is going to be similar to the births of John the Baptist and Jesus. These are all going to be miracle births given by God to assure his plan will work. तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में तो सीखना चाहते हैं। बात हो रही है कि हम पहले अतीक में जाके इस हाथ की पैदाइश के बारे में देखते हैं। उसकी रीजन ये है कि इन तीनों शख्सियात की पैदाइश मुंतज़मा तौर पर हुई है और फिर इसने पहले से इनके बारे में बताया है। Let's read Genesis 17, 1 through 4, and 15 through 23. आइए हम पैदाइश की किताब की 17वां बाब उसकी पहली 4 आयत पहले पढ़ेंगे ताकि कलाम ये बयान करता है जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब खुदा अब्राहम को नजर और उससे कहा कि मैं खुदाई खातिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और काबिल हो और मैं आते और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सरमनुख हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। Genesis 1, 17, 1 to 4, and then 25 to 29. 25वीं आयत से 29वीं आयत तक भी हम पढ़ेंगे। Did you read Genesis 17, 1 through 4, and 15 through 23? Yeah. Okay, good. I'm about to read from 15 to 23. और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है उसको सारी नाम गाड़ना, उसका नाम सारा होगा। जब मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी मुझे एक बेटा बख्शूंगा, यकीनन मैं उससे बरकत दूंगा। ये कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब अब्राहम सरमनुख हुआ और जिसको और हंस कर दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष में बुढ़े से तो बच्चा होगा और क्या सारा के जो 90 वर्ष की है औलाद होगी। और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल भी तेरे जो पिता है। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझ से बेटा होगा, तो इसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अपनी अहद है बांधूंगा और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बुलंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा
और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उससे बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी मुईन अगले मुईन पर साल से पैदा होगा। और जब खुदा गुरनाम से बातें कर चुका तो उसके पास से उठ चला गया। आमीन। Okay, so we see here that this is a miracle birth from people who are past age, but because God says it's going to happen, he can take a barren womb and make it fruitful. यहाँ पे हम देखते हैं कि अलीफ में एक रेफरेंस मिलता है जब खुदा ने इस खानदान में विजिट किया तो इसकी बीवी अब्राहम की बीवी सारी जो बांझ थी, खुदा ने उसे कहा कि इसकी औलाद होगी। We are going to see the exact same thing happen with John the Baptist and the story of his birth. जैसा हमने इज़हाक की कहानी के बारे में देखा वैसे ही हम यूहन्ना इस्करियोती की कहानी में भी देखते हैं कि उसकी पैदाइश से पहले भी फरिश्ते ने आकर पैगाम दिया और उसकी मां भी बांझ थी। So let's go ahead and read Luke chapter 1, verses 5 through 17, please. आइए हम लूका की इंजील पहला बाब 5वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे खुदा के कलाम में। ये माइक कौन सी है? यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके औलाद न थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का पूरा निकला कि खुदावन के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ ज़िक्रिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशियों पूरी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में मौजूद होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पीएगा और अपनी माँ के बतन की से रूह कुद्स से भर जाएगा और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा और के वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्त बाजू की कनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावन के लिए एक मुस्तकिल कौम तैयार करे। आमीन। Now, notice in both of these announcements, the announcement of Isaac and the announcement of John the Baptist, an angel of the Lord appears to the parents who are very old and past the age of childbearing. आपने देखा कि इज़हार के मामले में और यूहन्ना इस्करियोती के मामले में जब खुदावंद का फरिश्ता इनके वालिदैन पर ज़ाहिर होता है तो इन दोनों की उम्र बहुत ज्यादा है। अब्राहम की उम्र भी और इसी तरह से ज़करिया की बहुत बड़ी थी। In both cases, the parent reacts in fear when they hear the message. और दोनों मामलों में हमें यही दिखाई देता है कि अब्राहम उसके लिए भी इस पैगाम को कबूल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों बहुत उम्र सीधा है। इसी तरह ज़करिया और उसकी बीवी क्योंकि दोनों रिश्ता भी ये बहुत उम्र सीधा है, इनके लिए भी कबूल करना मुश्किल है कि औलाद की पैदा हो सकती है। In both cases, they announced that they were going to have a birth at their very old age.
और इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगरचे ये बहुत बुरे हैं तो भी खुदा इनको औलाद देगा। Their reactions to the announcement was laughter because they knew there was no way they could possibly have children. और नाम के बारे में देखें तो वो भी इस पैगाम को देख के हंस पड़ा। और अगर जिक्रिया के बारे में देखें तो वो भी हैरान हो जाता है, कहता है मैं तो ऐसा पूछा मेरे कैसे औलाद हो सकती। But to prove that the child was actually going to be born, they the angel gives a name to both of them and tells them this is what you'll call him. और फरिश्ता इन दोनों वाकयात में ना सिर्फ ये बताता है कि तुम्हारे खानदान में बेटा पैदा होगा, बल्कि ये भी कि उसका नाम क्या रखना है, ताकि और पक्की इनको तसल्ली हो जाए कि खुदा ने कह दिया है तो बेटा होगा। The angel also said the child's destiny, how they would play part of God's plan. इन दोनों वाकयात में खुदा का फरिश्ता दोनों के वालों को बताता है कि इन बच्चों की मंजिल क्या होगी, खुदा का इन दोनों लड़कों की जिंदगी के लिए मंसूबा कैसा है। There would be objections that would come from the person who heard this from the angel. और दोनों तरफ से जब खुदा का फरिश्ता पैगाम देता है तो दोनों ने ऐसे लगाया है जैसे इस पैगाम को रद्द कर दिया। कबूल करना मुश्किल था इंसानी दिमाग को। The angel would then give reassurance that this was God's plan, and when God says something, that it happens. तो दोनों पैगामों में फरिश्ता कहता है जब खुदा जो कुछ कहता है तो वो होता है, इसलिए दोबारा से इस पैगाम को दोहराता है। And ultimately, the person responds. और फिर दोनों वाकयात में जो शख्सियात हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं कि ठीक है खुदा, जब आप ये कहते हैं तो ये जरूर करिए। Now, both of these are miraculous births that would have not taken place without God's hand in it. और दोनों वाकयात में हम देखते हैं कि जो पैदाइश है वो मुअज्जना तौर पर है। अगर खुदा दाखिल ना करता, खुदा का हाथ ना होता तो ना इसहाक की पैदाइश हो सकती थी, ना यूहन्ना इस्तिबागी की पैदाइश हो सकती थी। But remember, what Luke is doing is showing that Jesus is the greater, not only than John the Baptist, but any other birth, including Isaac's in the Old Testament. अब अपने गौर करना है कि जो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पिछले का पैगाम है उससे ये वाज़ेह दिखाई देता है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश भी अगरचे बहुत ज्यादा है, जिस तरह से यूहन्ना की और इसहाक की पैदाइश थी तो भी उन जैसी नहीं बल्कि उनसे अजीम तर शख्सियत की पैदाइश है। This birth will not take place from two old people who have been married for a very long time, but from a young woman that has never known a man. तो उन दोनों वाकयात में इसहाक और यूहन्ना इस्तिबागी के वाकयात में तो उन दोनों की पैदाइश बूढ़े वालिदैन के घर होती है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह की पैदाइश मुनफरिद इस तरह से है कि ऐसी कुर्बानी दुशीज़ा जो अभी जिसकी रुखसती नहीं हुई उसके घर में पैदाइश हो रही है। This person will not only be part of God's plan, this individual who is born will be God himself. ये शख्सियत जो पैदा होने को है ये ना सिर्फ खुदा के मंसूबे का हिस्सा है बल्कि खुदा तजस्सुम ले रहा है, तजस्सुम होकर इस दुनिया में आ रहा है। Let's read 120 Luke 126 through 138, please. उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मम्मी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई
और सोचने लगी कि ये कैसा काम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर नाम होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जब कि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौम खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। Notice that this birth of Jesus is going to come without not a man, but through the conception of the Holy Spirit. यीशु मसीह की पैदाइश हम देखते हैं कि शुक्र और बीवी की शादी से नहीं, बल्कि रूह की कुदरत से जो हुक्म में आई है। Notice that the role of John the Baptist would be that he would turn many children from Israel to the Lord and go before the Messiah. और जब हम यूहन्ना इस्राएली के किरदार के बारे में देखते हैं तो बताया गया है कि वो क्या करेगा। उसका किरदार ये होगा कि वो खुदावंद की राही तैयार करेगा, और बहुत से इसराइली जो खुदावंद से जुड़ गए हैं उनको खुदावंद के पास वापस लाएगा। So his role is to announce that people need to get prepared for the Messiah because the Messiah is here. और उसका किरदार ये होगा यूहन्ना इस्राएली का कि वो ऐलान करेगा कि मसीहा आने वाला है, उसकी उससे बरकत हासिल करने के लिए तैयार होगा। However, notice in 132 that we have this child that Mary is going to have will be called the Son of the Highest in the line of David, and he will rule in the kingdom of God forever. और बताया गया है कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये दाऊद के घराने से है, और उसे तख्त पर बैठेगा, और वो याकूब के घराने पर अब से अब तक बादशाही करेगा। Now, each of these prophecies focus on the Holy Spirit being part of this. That is, John the Baptist will be filled by the Holy Spirit, and the Holy Spirit is going to be the one who is going to conceive with Mary. यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना इस्राएली के बारे में भी बात है कि वो भी रूह से भर जाएगा, और वो उसी वक्त से रूह से भर जाएगा जब मुकद्दसा मरियम उसकी मां को सलाम करेगी। When Mary greets Elizabeth, we will look at that in our second part of this session. John the Baptist leaped in her womb, and Elizabeth was filled by the Spirit. हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की मां जब अपनी कज़न एलिजबेथ को मिलने के लिए गई है और उससे सलाम कहा है, तो सलाम सुनते ही यूहन्ना जो अपनी मां के पेट में था खुशी से उछल पड़ा, और ना सिर्फ वो लिखा है कि बल्कि उसकी मां भी रूह से भर गई। After being baptized, Zacharias prophesied that John the Baptist would prepare a way for the Lord. और उसकी पैदाइश के बाद यूहन्ना इस्राएली की पैदाइश के बाद उसका बाप क्या कहता है? उसका बाप एक और बात कहता है जो फरिश्ते ने बताई थी कि मेरा बेटा खुदावंद की राह तैयार करने को उसके आगे आगे जाएगा। After being filled by the Spirit, Jesus was tempted in the wilderness. और जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह रूह से भरा हुआ वीराने में चला गया। Those filled by the Spirit will proclaim God's plan and
do the roles that God has for them, whether it's John the Baptist or Jesus. और जब कोई रूल से भर जाता है तो वो खुदा की बात कहता है कि खुदा के वो सूबे क्या है, लेकिन जब यूहन्ना इस्राएल की बात करें, जब वो उससे भरा हुआ है तो यीशु मसीह की बात करता है कि यीशु मसीह के सिरे से खुदा के मंसूबे हैं। So we have seen three miraculous births: the birth of Isaac, the birth of John the Baptist, and the announcements of the birth of Isaac, John the Baptist, and Jesus. And Jesus' announcement of what he is going to do in God's plan is greater than both the others. और हमने अभी तक तीन पैदाइशों पे गौर की है। तीनों पैदाइशें मौजूदा हैं। इसहाक की पैदाइश, यूहन्ना इस्राएली की पैदाइश और यीशु मसीह की पैदाइश है। लेकिन तो भी इन तीनों में हमने खुदा को जब अनाउंस करते देखा है कि खुदा का इनके लिए मंसूबा क्या है, तो हम ये जाना है कि खुदा यीशु मसीह के लिए जो खुदा का मंसूबा है वो यूहन्ना इस्राएली और इसहाक की जिंदगी के मंसूबों से बहुत बढ़कर है। We'll take our 10-minute break and we'll come back for our second session. 10 मिनट की ब्रेक है और उसके बाद अगला सेशन आप लोग नीचे बैठे हैं, ताकि है तो रिलैक्स हो गीत गाना चाहते हैं सकते तो आपके पास माइक है, आप ले लो, ध्यान है। तो मैं जोरदार तालियां हमारे दरमियान में हमारे एक और मेहमान हैं ब्रदर बियास अंजुम, जो इस वक्त फ्लैग। Welcome back to our session. We will continue through the birth and announcements of Jesus and John the Baptist. आप सबको वापस खुशामदीद कहते हैं और हम यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के तल्लुक से हम कुछ अहम बातें सीख रहे हैं और कुछ जारी रखते हैं। Now, we have seen the announcement of Jesus through the angel is much greater than the announcement that came about John the Baptist and how the children would be born. हमने एक मुआवजा देखा है कि यूहन्ना इस्राएली की पैदाइश के बारे में जब फरिश्ते ने पैगाम दिया तो वो बताता है कि ये किस कदर अजीम शख्स होता, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जब फरिश्ता बताता है तो वो जब बात करता है कि वो शख्सियत कैसी होगी तो यही बता रहा है कि खुदा इंसान को दिखाने वाला है। Now we're going to look at the hymns of the mothers. अब हम दोनों की मां ने जो गीत गाए उनका मुआवजा करेंगे। And one other thing I want you to notice in our outline here, the more ink that is spilled on a topic, the more important that topic is. अच्छा, आप ये भी देखें कि लूका जिस शख्सियत की ज्यादा बात करता है तो वो असल में अहमियत दे रहा है कि कौन सी शख्सियत के बारे में कितनी बात की है, वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो शख्सियत ज्यादा अहम है। Notice there are 6 verses on Elizabeth's hymn where there are 10 verses on Mary's. और अगर हम अलिशबा के गीत की बात करें जिसकी शुक्रगुजारी को प्रशिश का गीत है तो 6 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन जब मुकद्दस मरियम की हम बात करते हैं उसका जो गीत गाया वो 10 आयात पर मुश्तमिल है। Notice in the birth and early life of John the Baptist, there will be 23 verses. जब हम यूहन्ना इस्राएली की पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो 26 आयात पर उसकी पैदाइश का वाकया मुश्तमिल है। In the birth and early life of Jesus, there will be 52 verses, double of John the Baptist. और जब हम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो 52 आयात में यहाँ पर उसकी बात की गई है। The ministry of John the Baptist will be from 3:1 to 22, 21 verses. और यूहन्ना इस्राएली की जो खिदमत है
उसका सारा काम लूका ने 21 से 22 आयत में बयान कर दिया। 20 chapters will be on Jesus' ministry. जबकि इन 21-22 आयत के मुकाबले में यीशु मसीह की खिदमत को बयान करने के लिए लूका ने 20 चैप्टर्स उनमें तफसीलन बात की है कि यीशु मसीह कौन है। In all areas, Luke is showing that John the Baptist, an agent of God, is the lesser agent, while Jesus, an agent of God, is the greater agent. लूका बात करता है कि अगरचे यूहन्ना इस्करियोती वो भी खुदा का एजेंट है, लेकिन यीशु मसीह से वो बहुत कमतर है। यीशु मसीह यूहन्ना इस्करियोती के मुकाबले में खुदा के नुमाइंदे की हैसियत से बहुत अजीम शख्सियत है। Okay, so let's read Elizabeth's hymn, Luke 1, 39 through 45, please. लूका की जी पहला बाब उसकी 45वीं आयत से 45वीं आयत तक हम एलिजबेथ का गीत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में मरहूम है। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जूही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके राह में उछल पड़ा और एलिशबा दुख से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। आमीन। So the first thing we see is when Elizabeth hears Mary's voice, not even Jesus, but the mother who's carrying Jesus, John the Baptist leaps for joy in the womb of Elizabeth. गौर कीजिए खुदावंद यीशु मसीह खुद यहाँ पे नहीं पहुंचे, मुकद्दस मरियम जो अपने बातें में खुदावंद यीशु मसीह को लिए हुए है, वो जाके एलिशबा को सलाम कहती है और उसका असर कितना हैरतअंगेज दिखाई देता है। And at this moment, Elizabeth was filled by the Spirit. जैसे ही मुकद्दस मरियम ने जिसके बदन में यीशु मसीह है एलिशबा को सलाम किया, तो एलिशबा ये सलाम सुनते ही बिल्कुल से भर गई। She realized that God had blessed Mary and her womb, for Mary carried the Messiah. एलिशबा ने बिल्कुल से भरकर ये जान लिया कि मुकद्दस मरियम और वो खुदा के हुजूर में है और फिर उसके पेट में बच्चा है, मतलब कि मसीहा है जिसका वादा किया गया था। She realized that God would bless Mary for believing his promises to her. The baby was proof his words would be fulfilled. और इस तरह से उसने ईमान रखा है कि जो बच्चा पैदा होने को है किस तरह से वो खुदा के विश्वास को उसके लिए इंजाम देगा। Now let's read Mary's hymn, her reflection on what has happened. अब हम मरियम के गीत की बात करते हैं। Let's read 146 to 56, please. लूका पहला बाब उसकी 39वीं आयत से 56 में आएगा। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बस हावी पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाप है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने कहीं बड़ा समझते थे उनको परागंदा दिया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और मस्तहारों को गुलाम किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया
ताकि अपनी रहमत उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपनी जान को लौटी। आमीन। Notice here that the first thing Mary does is reflect on God has not chosen some rich, wealthy, powerful woman, but a lowly woman like Mary. यहाँ पर मरीम का गीत बताता है कि खुदा ने अपने मंसूबों को जाहिर करने के लिए बहुत अमीर और बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुझ जैसी एक आजिज और आम खातून को इस्तेमाल किया है। She marvels that God, the Holy One, would do such a thing. वो कहती है कि खुदा पाक है जो इतने अजीम काम करता है। She proclaims that God's mercy is on those who fear the Lord. जैसे कहती है खुदा का रहम उन पर है जो उससे डरते हैं। Notice here that Mary is not just thinking about herself. The first thing she does is praise God for his act of mercy on Israel's life as a whole. जब आप इक्यावनवीं आयत से 55 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुकद्दस मरीम सिर्फ ये नहीं कह रही कि खुदा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, बल्कि वो कह रही है कि इस बच्चे के दुनिया में आने से खुदा यीशु मसीह है, खुदा का मंसूबा पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए है। God has subdued and scattered the proud. खुदा मगरूरों को नीचा दिखाता है, प्रगटा करता है। He demotes the powerful, but he exalts the lowly, such as Mary. बाइबल ये बताती है कि जो आपने कहीं बड़ा दिखाते थे खुदा ने उनको भ्रष्ट किया है, लेकिन जो छोटे थे खुदा ने उनको अजीम बना दिया। She is looking at herself much as Israel, a small, unknown country that God has elevated. तो वो कहती है कि गर्चे दुनिया में कितने अजीम ममालिक हैं, लेकिन इसराइल में जो उस वक्त दुनिया के कितने में छोटा सा मुल्क था, वो कहती है खुदा ने इसराइल पर रहम किया और उसको सरबुलंद किया है। Notice in verses 55 and 56 that Mary believed her son would fulfill God's promises in the Abrahamic and Davidic covenants. और ये भी है कि बनी इसराइल के बारे में मुकद्दस मरियम की वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग थी कि खुदा इस बेटे के सिलसिले में मुझे देने को है, बनी इसराइल को वो वादा जो अब्राहम के जरिए से किया है वो पूरा तौर दिखाएगा। She also understood that her and Joseph's house of David lineage helped them to see God's plan because they would have been taught through their life they were part of the lineage of David and could bear the Messiah. तो मरियम और यूसुफ वो इस बात का उनको अंदाजा होता है, मरियम के सीख से पता चलता है कि उनको वाज़ेह इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि खुदा ने जो बातें अब्राहम और दाऊद के साथ किए थे वो उनके वसीले से पूरे होने को है। इसीलिए इन दोनों का नस्लनामा भी वो दाऊद से जाके मिलता है। God's act of mercy, bringing a Savior into the world, has made both Mary and Israel prominent in God's plan. तो जो मुकद्दस मरियम खुदा के रहम का अमल देखती है, उससे ना सिर्फ ये देखती है कि खुदा मुझे नुमाया कर रहा है, बल्कि कहती है कि खुदा अपनी इसराइल को जो दुनिया के खत्ते में छोटा सा है उसको भी नुमाया कर रहा है। Mary reflects that God could have chosen any nation, God could have chosen any woman, but he chose Mary and Israel to deliver the Savior. वो कहती है कि खुदा के हाथ में था कि वो किसी भी कौम को सरफराज करे या किसी और खातून को सरफराज करे, लेकिन ये खुदा का रहम मुझ पर और मेरी कौम पर हुआ कि खुदा मुझे और मेरी कौम को सरफराज करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह की पैदाइश को मेरे वतन से करवाया। Now we're going to look at the third section, that is the actual birth and early life of John the Baptist and Jesus. अब हम तीसरे हिस्से में पहुंचते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश
और इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताता है। Let's first read the miraculous circumstances surrounding John the Baptist's birth and infancy. हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश और इब्तदाई जिंदगी में जो हैरत अंगेज मोजज़ात निशानात नजर आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला बाब इस्लाम की आयत से 80 आयत। Let's read Luke 157 through 66, please. 57वीं आयत से 66वीं आयत तक। और अलीशबा के वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जिक्रिया रखने लगे, मगर उसकी मां ने कहा नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरी कुनबे में किसी का ये नाम नहीं, और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगा कर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने लगा और खुदा की रूह करने लगा, और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई। और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया, और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोचकर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। आमीन। So, the first thing we see here is when John the Baptist is born, there is a celebration that God's mercy was shown to Elizabeth and Zacharias, who were well past the years of childbirth. जब यूहन्ना इस्राएली पैदा होता है तो उसके खानदान और किसीजो कारब में इस बात का जश्न मनाया जाता है कि खुदा ने इस बान जोड़े को बेऔलाद जोड़े को बुढ़ापे में औलाद दे दी। We see that they are followers of the Jewish customs, and they had John the Baptist circumcised 8 days later. और ये दोनों जो है जिक्रिया और यीशुआ ये यहूदी दस्तूर पर अमल करते हैं और उसी के मुताबिक यूहन्ना इस्राएली या उसका खतना भी किया जाता है। However, they were shocked that they did not follow the Jewish customs by naming John the Baptist after Zacharias, but going to call him John. और उसको भी कहा जा रहा था कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक उसका नाम जिक्रिया रखा जाए, लेकिन फिर जिक्रिया ये कहता है कि खुदा की बात के मुताबिक जो मुझे कही गई है इसका नाम यूहन्ना होगा। Notice that this was such a miraculous birth that the people of Judea feared God and were amazed at what God had done. और ये कैसा मौजूदा था इसकी पैदाइश का, और इसकी पैदाइश के मौके पे कैसे पुरजे हो रहे हैं कि जो गूंगा हो गया था कुछ अरसे के लिए वो बोलना शुरू हो गया, और इसका असर ये हुआ कि आसपास युद्धन वादी जितने लोग थे और कुंबे थे बिराने थे उनमें खुदा की दहशत छा गई। Notice that all of them kept these things in their hearts. They asked, what kind of child will this be, because of the miraculous birth? और इस मौजूदा पैदाइश की वजह से जितने लोग जानने वाले थे वो सब हैरत ज़दा हो जाते हैं और दिल में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे की पैदाइश में इस कदर अजीब और हैरतअंगेज काम हुए हैं, ये बच्चा क्या होने को है, ये क्या करने को है। And the hand of the Lord was on John the Baptist. और बताया गया है कि खुदा का हाथ बना इस बागी पर था। Now, let's see what is going to be prophesied about John the Baptist. और यूहन्ना इस बागी के बारे में अब उसका बाप क्या नबूवत करने को है। Let's read 167 through 75, please. पहला बाब 87 आयत से 70 आयत है। खुदावंद के कलाम में मौजूद है, और उसका बाप जिक्रिया नूर से भाग गया और नबूवत की राह से कहने लगा,
कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सीन निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते हुए आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद के को याद फरमाई, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्राहम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूट कर उसके हुजूर पाकीज़गी और रास्ते से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। आमीन। Notice here that Zacharias, now able to speak, because he named him John, proclaims God's faithfulness to the fathers. और यहाँ पर हम गौर करें कि ज़िक्रिया की जुबान इसलिए खुल जाती है क्योंकि वो खुदा की गुलामबरदारी करते हुए अपने बेटे का नाम यूहन्ना रखता है। In verses 67 through 71, we see that God is faithful to the promise to David. और 67 में ऐसे 75 आयत तक हमने देखा कि इस बच्चे की पैदाइश ये ज़ाहिर हो रहा है कि खुदा दाऊद के साथ उसके साथ वादे किए गए उनको निभाने के लिए वफादार है। In 72 through 75, God is faithful to the promise Abraham. He is reflecting on both Davidic and Abrahamic covenants and saying God is delivering on his promises. तो पहले 3 आयत इस 68वीं आयत से 71वीं आयत तक बताया गया है कि खुदा दाऊद के साथ किए गए वादे निभा रहे हैं, और फिर उससे अगली आयत में कि खुदा ने अब्राहम के साथ वादे किए थे, खुदा उनकी भी पासदारी कर रहा है। Now, John the Baptist is going to step out and tell the people what the role of his son is going to be in God's plan. और इसके बाद ज़िक्रिया ये बात करता है कि खुदा ने जो उसे बेटा दिया है, खुदा के उस बेटे का कौन सा किरदार है। Let's read 76 through 79, please. 76वीं आयत से 79वीं आयत तक। और कह करके तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे, जो उनके गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आपने वाला का आफताब हम पर तुलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और वो लड़का बढ़ता और धूम में खिड़क पाता गया और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। आमीन। Notice here he's going to be the prophet of the Most High. This is a prophecy fulfilled by Malachi 3:1. मलाकी नबी के सहीफे में उसके तीसरे बाब की पहली आयत में जो वादा किया गया कि खुदा एलिया की रूह में अपने नबी को भेजेगा, कि उस नबूवत का पूरा होना यहाँ पे दिखाई देता है। वो कहता है ऐ लड़की तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। His role will be to go before the Lord. और नबी होने की उसका किरदार क्या होगा कि वो खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चले। He will call Israel to repentance. और वो इस्राएल को तौबा के लिए मायल करेगा। Notice in verse 80, it says that the child grew and became strong in the spirit. अच्छा, अब 80वीं आयत जरा गौर से पढ़िए। यहाँ पे लिखा लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया। दो बातों को सीखा है। And was in the deserts until it was time for him to come and announce Jesus. और वो इस्राएल पर ज़ाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा, जब तक खुदा का उसके लिए वक्त था कि अब वो वापस आके यीशु मसीह के बारे में अनाउंस करे, उस वक्त तक वो जंगल में रहा।
Now we will look at the superiority of the birth of Jesus over John the Baptist. अब जब हम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पढ़ने को है तो हमें ऑटोमेटिकली हो जाता है कि यीशु मसीह अपनी पैदाइश और अपनी जात में किस तरह से यूहन्ना इसराइली से अलग है। Let's read chapter 2, verses 1 through 7, please. लूका की इंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत। ताकि कलाम में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर पौलुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इस्राएली सूरिया के हाकिम क्विरिनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी बेबीलोन के साथ हाबिला का नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह नबी का वक्त पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सिराय में जगह ना थी। आमीन। Even though they had lived in Nazareth, it was Augustus's decree that Joseph would need to go to his hometown. Remember, he's the lineage of David, so he has to register in Bethlehem. खुदा ने किस तरह से कैसे यूसुफ को इस्तेमाल किया कि उसने कहा कि सब लोगों के नाम लिखे जाए। वो शुमार करना चाहता था कितना टैक्स है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किस तरह से फिर उस इलाके में पहुंच गया जहाँ यीशु मसीह की पैदाइश होनी चाहिए। उसके माँ बाप लेकर से वहां पहुंच गए। Now, I want you to notice something significant here. John the Baptist had his family all around him when he was born, yet Jesus is going to be born in a place where there are no rooms available and there are no relatives around. और यूहन्ना इस्राएली की तो पैदाइश हुई है तो तब तो उसके लिए बड़ी अच्छी जगह भी थी पैदाइश होने के बाद रखने के लिए, और सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत से लोग खानदान के शामिल थे। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, यीशु मसीह के लिए कोई कमरा नहीं था, ना कोई यीशु मसीह के रिश्तेदार वहां पे जमा थे इसके साथ सेलिब्रेट करें। But God will not let that be a problem, as he is going to make a glorious entrance for his son. लेकिन खुदा इसको कोई मसला नहीं बनने देना चाहता था। वो चाहता था खुदा मेरे बेटे की इस दुनिया में जो आमद है वो बड़ी जुदाई साथ होती। Now, you would think that when the Messiah was coming, the King of Kings and Lord of Lords, that the announcement would go to all of the wealthy, the powerful, the rich, the kings of the world. But no, God does things differently. He is going to announce it to lowly shepherds. लेकिन खुदा ये चाहता जब इसके बेटे की आमद हो तो पता चले कि सब उसके बेटे की आमद कैसी नहीं है। लेकिन इसके लिए खुदा ने पैगाम बड़े बड़े दुनिया के जो बादशाह थे और अजीम तर लोग नामवर लोग थे उन तक नहीं पहुंचाया, बल्कि खुदा अपने मकसद के मुताबिक जो दुनिया में बहुत छोटे हकारत अंगेज लोग सुनने जाते थे उनको खुदा अपने बेटे यीशु मसीह की आमद का पैगाम पहुंचाता है। Remember what Mary said in her hymn. She recognized that he brought the exalted low and brought the low and exalted them. कैसा बड़ी पहले से जान लिया था और जब वो ड्रामा करती है बड़ी ये बात कहती है कि खुदा ने उनको जो अपने आप को मगरूर समझते थे, बड़ा समझते थे, पस्त कर दिया। लेकिन जो पस्त थे खुदा ने उनको जोर बख्शा और उनको खुदा ने इसरागाह अता की। Let's read chapter 2, verses 8 through 21, please. दूसरा बाब 8वीं आयत से 21वीं आयत। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गधे की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौके में चमका और खुद नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने मुझसे कहा, डरो मत,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हो कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस रिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जारी हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुबह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर हुई है देखे। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चटनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हाथ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौटे। आमीन। Notice here that the shepherds leave and find Jesus as reported God's word. और यहाँ पे देखते हैं कि चरवाहे वो खुदा के कलाम को जो फरिश्तों के लिए तक पहुंचा है कबूल करके ईमान रखते इस बच्चे को लेके चले जाते हैं। The idea that Mary kept these things in her heart is not that she didn't tell anybody about it. We saw in 166 that when the people of John the Baptist saw this amazing birth, they kept it in their heart, meaning that they told other people what God had done. हम देखते हैं एक वासना जब ज़करिया के यहाँ उसके बेटे यूहन्ना की पैदाइश होती है तो लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं और इन सारी बातों को अपने दिल में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो इस कदर वाज़े ताकि जिलाली काम है कि वो ना सिर्फ ताज्जुब करते हैं बल्कि वो जिक्र करते हैं कि हमने क्या कुछ देखा तो खुदा की तमजीद करते हैं। So the shepherds tell everyone who is witnessing the birth that this is the Savior of the world, the Christ, and the angels had reported it to him, and they are making the announcement. और चरवाहे ये करते हैं कि जो फरिश्ते ने पैगाम दिया उसके मुताबिक जब बच्चे की पैदाइश देखते हैं तो जान जाते हैं कि ये एक अजीब शख्सियत पैदा हुई है और जाकर सब लोगों में मशहूर करते हैं कि फरिश्ते ने हमें क्या बताया और हमने क्या देखा। Now remember, one of the issues is that the Judaizers are saying that the message that the apostles and Jesus brought did not follow Jewish customs and laws. और ये जो जुदा आइजेस हैं वो कहते हैं कि तारीखी साथ बात करी है वो कहते हैं कि जो यहूदी दस्तूर थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में यूहन्ना की पैदाइश पर अमल करते हुए दिखाई दिया जा रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि जो सारी रसूमात हैं उनको पूरा करना जरूरी है। We are going to see through Luke's reporting that the family followed all the Jewish laws and customs just as was required. और हमें दिखाई भी देता है कि दोनों पैदाइशों के जो यूहन्ना की पैदाइश है उसके माँ बाप भी और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी यहूदी दस्तूरों के मुताबिक उनकी रसूमात के मुताबिक वो सब कुछ करते हैं जो उस वक्त पता था। Now remember, when we saw John the Baptist's birth, Zacharias got his voice back and prophesied about what John the Baptist would do. This is what a good father does. और हम एक बहुत बड़ी अहम बात जो आज हर एक बाप को चैलेंज करती है ये बात है कि ज़िक्रिया का जब बेटा होता है
वो अपने बेटे को बताता है कि खुदा का तेरी जिंदगी के लिए क्या मंसूबा है। But here we're going to see when Jesus comes and he is circumcised, it won't be the father Joseph that gives the prophecy. It will be a prophet and a prophetess who will be giving. Simeon the prophet and Anna the prophetess will both proclaim what this child is going to do. It's not going to be the father or family member. It will be someone who is a messenger of God. और जब हम जिक्रिया के पैदाइश को देखते हैं तो जिक्रिया अपने बेटे हन्ना को बतौर नबी को बताता है कि बेटे के खुदा का क्या मंसूबा है। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो यूसुफ हमें नबी के तौर पर दिखाई नहीं देता, बल्कि दस्तूर के मुताबिक जब यीशु मसीह को हैकल में ले जाया जाता है तो वहां पर एक नबी और नबियां हैं, वो बताते हैं कि खुदा का उस बच्चे की जिंदगी के लिए क्या मंसूबा है। और उस नबी और नबिया का नाम क्या है? अन्ना और Let's read Luke chapter 1, verses 22 through 40, please. लूका की इंजील में पहला बाब उसकी 32वीं आयत से 40 तक, दूसरा बाब लूका की इंजील दूसरा बाब 32वीं आयत से 40 तक। खुदावन के कलाम में यूमन को 22वीं आयत से 22 तक। फिर जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके पार होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस रहेगा और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुताबिक कुर्बानी करेंगे कि उंगलियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाए। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, वो आदमी रास्तबाज और खुदातस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और उस पर था और उसको उससे आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदा के मसीह को ना देख ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने कालिम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देखी है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों में रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ उन बातों पर जो उसके हाथ में कही जाती थी तअज्जुब करते थे। कौन सी आयत? 40। और शमौन ने उनके लिए दुआएं कर दी और उसकी मां मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिनने और पृथ्वी के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिप जाएगी, ताकि बहुत से लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। और आशब के कबीले में से हन्ना नाम फरमेल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुमारपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर शुक्र करने लगी और सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए और लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूल होता गया और खुदा का फजल उसका गया। Okay, so here we see that Jesus' parents obeyed the Jewish law and they went and had him circumcised.
यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को यहूदी शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह का खतना किया गया। While this event is happening, there is a prophet Simeon who had been promised by God that he would see the Messiah before he would die. और जब यीशु मसीह को हैकल ले जाया गया तो हैकल में एक नबी था जिसका नाम शमौन, और खुदा के रूह ने उसे बताया था कि जब तक तू खुदा के मसीह को देखना ले तो हरगिज़ मौत का सामना नहीं करेगा। When Simeon sees Jesus, he confirms the Holy Spirit's promise to see the Christ before his death. और जब वो शमौन वो यीशु मसीह को देख लेता है तो उसको तसल्ली हो जाती है, वो तैयार हो जाता है कि अब मरने के लिए। वो कहता मैं तैयार हूँ क्योंकि मैंने खुदा की निजात को देख लिया है। Notice what Simeon says in verses 31 and 32. और देखिएगा कि शमौन की नबूवत 28वीं आयत से 32वीं आयत तक क्या है। This Christ would bring revelation to the Gentiles and glory to Israel. वो बताता है कि खुदा किस तरह से गैर कौमों को रोशनी और अपनी उम्मत इस्राएल को जलाल बख्शती है। Then Simeon gives a blessing, saying, first of all, Israel will be divided over the Christ. और इस तरह से शमौन वाज़े करता है कि इस्राएल का किरदार खुदा यीशु मसीह की रोशनी को गैर कौम तक पहुंचाने का होगा। Israel's divergent opinion would cause even Mary, his mother, to suffer. That is, she would see him on the cross. इसके साथ साथ हम ये भी बताता है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और उसकी जिंदगी के असरात मुकद्दसा मरियम पर कैसे होंगे। क्या होगा जब यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम सलीब पर देखेगी और इस तरह से उसका दिल तलवार से छिड़ जाएगा। Now, remember, we only had testimony from one, that is Zacharias, the father of John the Baptist. Here we're going to have a testimony not from a relative, but from a second prophet in Anna. और ना सिर्फ हमने वहां पर हमने सिर्फ जिक्रिया के मुंह से नबूवत सुनी है, लेकिन हम यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पे देखते हैं कि दो शख्स नबूवत कर रहे हैं और देखकर तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा का इस बच्चे के लिए क्या मंसूबा है। पहला शमौन और दूसरा जो दूसरी शख्सियत है वो हन्ना फनूएल की बेटी है जो नबिया है। Luke described Anna as a faithful prophetess who served the Lord all the days since her husband had died. और लूका बताता है कि हन्ना ऐसी नबिया है जिसने अपने शोहर की वफात के बाद बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद की खिदमत की है। Seeing Jesus, Anna thanked God and told those looking for the Messiah of him. और हन्ना जानती है कि और भी बहुत से लोग हैं यीशु मसीह की पैदाइश के मुंतज़िर थे, इसलिए हन्ना चर्चा करना शुरू करती है कि जो लोग यीशु मसीह के मुंतज़िर थे वो जान लें कि यीशु मसीह आ चुका है। Now, I want you to consider verse 40 and see the comparison of verse 40 with the comparison of chapter 1, verse 80 with John the Baptist. अब लूका की इंजील के पहले बाब की 80वीं आयत और दूसरा बाब उसकी 40वीं आयत, इन दोनों में खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना इसराइली का एक मुआवजा हुआ है। In 180, we see that John the Baptist, the child, grew and became strong in spirit. लूका की इंजील पहला बाब 80वीं आयत में बताती है यूहन्ना इसराइली के बारे में कि वो लड़का बढ़ता और रूह में कुवत पाता गया। दो बातों में सीखने। Look at verse 2, chapter 2, verse 40. And the child became strong in spirit, just like John the Baptist, but there's more. और इसी तरह से जब यीशु मसीह के बारे में दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत लिखी है तो वही बात जो यूहन्ना के बारे में लिखी है
जैसे यूहन्ना बढ़ता गया और उसमें बहुत बढ़ता गया, यीशु मसीह भी बढ़ते और उसमें बहुत बढ़ते गए, लेकिन एक और बात का इजाफा है और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हिकमत से मामूल लिखे गए। Jesus is also filled with wisdom, and the grace of God is upon him. और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इजाफा ये है कि वो हिकमत से मामूल होते गए और खुदा के फजल में बढ़ते गए, खुदा का फजल उस पर था। Luke is declaring that the family had obedience to the Jewish law and credible witnesses to Jesus being the legitimate Messiah based on Old Testament prophecy. यहाँ पर इन दोनों चैप्टर्स में जब लूका इस बात का जिक्र करता है कि यूहन्ना इस्राएली के वालिदैन ने किस तरह से शरीयत के दस्तूर पर अमल किया है, यहूदियत के दस्तूर पर अमल किया है, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के वालिदैन ने जो मरियम थी, पैदाइश के मौके पे, पैदाइश के बाद किस तरह से यहूदी तालीम का अमल किया है, इस बात से जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदी खानदान में पहले अतीत की पेशगोइयों के मुताबिक पैदा हुए हैं। Now let's finish with Jesus' obedient early years, adult years in 241 through 52. Let's read that, please. दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत से 52वीं आयत पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ईमानदारी और हिकमत का क्या हाल है। उसके माँ बाप हर वर्ष ईद फसह पर यरूशलेम जाया करते थे और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफिले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब वो ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा और उसकी मां ने ये सब बातें अपने दिल में रखी और यीशु हिम्मत और कदों का बदले और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की पाता गया। आमीन। Okay, so the first thing we see is that the family went to Jerusalem for Passover. Every family would go to Jerusalem 3 times a year for Passover, for Pentecost, and for tabernacles to be faithful Christians. So they're following the Jewish laws. जो यहूदी खानदान थे वो अपने दस्तूर के मुताबिक कहते थे जो प्रोग्राम में सिर्फ ईमानदारी करते हुए साल में 3 दफा यरूशलेम को जाते थे, ये पेंटिकोस्ट के मौके पे, ये फसह के मौके पे और ठानों की ईद के मौके पे। Now you may ask yourself in verse 43, how irresponsible are Joseph and Mary that they leave Jerusalem without their son Jesus? That just doesn't make any sense. और अब एक बात से हैरानी होती है कि कैसे हुआ कि यूसुफ और मरियम वो एक फांसे तक खुदावंद यीशु मसीह के बगैर ही चले गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह साथ आएंगे। But because they lived up in the Nazareth area, they would travel all the way down 60 plus miles to Jerusalem, and they would go in large packs. That is, they would have many different family members, uncles and cousins, and they would travel in 50s so that no one would rob them or hurt them, and they would go in groups. And then
Maybe Jesus was with another part of the group and he was going with them, and then they would see him the day after at the end of that travel journey day. उसमें बात ये थी कि नासरत से यरूशलेम 1 150 किलोमीटर के करीब था, इतना फासला था। और जब ये सारे के सब जाते थे तो काफिलों की सूरत में जाते थे, जिनमें रिश्तेदार, चाचा चाचे बच्चे, कदम पतीले बच्चे और वो सारे अंकस भी होते थे। इसलिए मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने सोचा कि हमारा बेटा बिल्कुल सेफ है, हो सकता है वो अपने कजन्स के साथ या अपने खाला चाची के बच्चों के साथ या अंकल्स के साथ काफिले में हैं। At the end of that first day, when they had left Jerusalem, they found out that Jesus wasn't there. So the next day they had to turn around and go back. So that was another day's journey. And on the third day, they find Jesus. तो हम देख रहे हैं कि फिर जब उनको एहसास हुआ कि काफी दूर तक चले गए थे, वापस जब आते हैं तो एक रात भी कुछ रास्ते में उनकी कटती है, फिर अगले दिन तीसरे दिन वापस पहुंचते हैं और फिर यीशु मसीह को उस्तादों के बीच में बैठे हुए पाते हैं। And where do they find him? He is teaching in the temple. यीशु मसीह कहाँ मिलते हैं? हैकल में तालीम देते हुए। They scold him and say, "Why did you do this?" And Jesus responded by saying, "I am doing my Father's will. This is what I came to the earth to do, is teach people of the ways of my Father." यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि मुकद्दस मिस्र की मुकद्दसा मरियम उसमें जो जिलाते हैं कि भाई आप कहाँ थे, हम तो आपको इतनी परेशानी से ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढा नहीं है। तो ये सुनसी जवाब देते हैं कि देखिए आप इस बात की गौर करें, समझें कि मुझे अपने बाप ही के यहाँ होना जरूर था। Jesus returned with obedience and growth toward divine destiny. लेकिन वो भी हम देख रहे हैं राम यीशु मसीह ने अपने माँ बाप की फरमानी की है, रहना वहां चाहते थे, दिल वहां पे था, लेकिन माँ बाप की फरमाबरदारी में उनके साथ भी चल पड़े। Jesus submitted and increased in wisdom and in stature. और लिखा है कि राम यीशु मसीह ने उनकी फरमानी में वक्त गुजारा और इस तरह से यीशु मसीह हिकमत में और कद्दोकामत में और खुदा की और इंसानों की नजर में मकबूलियत हासिल करते थे। Luke's points here is Jesus is superior again to John the Baptist, that he was wise even in childhood. और इस तरह से लूका वाजना करता है कि यूहन्ना इस बारी वो तो जंगल में रहा और बड़ा होकर वो बनादी शुरू करता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह की हिकमत को देखिए 12 साल की उम्र में वो उस्तादों के साथ डिस्कशन कर रहे खुदा के कलाम की, उनको समझा रहे हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। But Jesus also showed his humanity by growing in wisdom and in stature. अगरचे खुदा यीशु मसीह यहाँ पे हिकमत भी हमें हैरत अंगेज दिखाई देती है, लेकिन यीशु मसीह को आजिज करते हैं और इसीलिए लिखा है कि खुदा यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ में चले गए हैं और इसीलिए वो ना सिर्फ खुदा की बल्कि इंसानों की नजर में भी मकबूल हो रहे थे, क्योंकि सबको रिस्पेक्ट देते थे, मिलेगी का मुजाहरा करते थे। So, as we go into this Christmas season, celebrating the birth of Christ, let's remember that there were two births going on during this time, and Jesus is the superior one over John the Baptist. अब जब हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश इस क्रिसमस में बड़े धूमधाम से मनाने को हैं, हमें अंदाजा होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह की शख्सियत क्या है। अभी तो हमने सिर्फ थोड़ी सी बातें देखी हैं और उस वक्त लूका ने ये बेहतर जाना कि यीशु मसीह की जात को वाज़ेह करने के लिए उसका मुवाजना यूहन्ना इस्तवागी के साथ है। Let us also remember that there were eyewitnesses testifying to the superiority over John the Baptist, that John the Baptist's role would be the messenger and Jesus's role would be the Messiah that would die for the sins of the world. और आप जितने आई विटनेसेस थे, जिन्होंने आंखों देखा, हाथ बयान किया, शाहिदों के हवाले से बात हो रही है, उन्होंने बताया
कि यूहन्ना ने तो यीशु मसीह के बारे में बुलाने दी है कि वो आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं दुनिया में निजात देने वाला हूँ और मैं तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें माफी देने का इख्तियार रखता हूँ। He would also be the Messiah that would live and rule forever in the coming kingdom as prophesied. और शागिर्द और लूका बताता है कि खुदा यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में है कि वो दाऊद के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और Let us असली pray. बादशाही आखिर नहीं होगा। Father God, we thank you for the accounts of the book of Luke so that we might understand these wonderful things that you have delivered on the promises that you gave to Abraham and David. मैं खुदा तेरा शुक्र हूँ तूने मुझे मौका दिया कि हम तेरे कलाम में से सीखें और उन बातों पर गौर करें जो ऐ खुदा नजदीक ने अब्राहम और दाऊद के साथ हुए। As we see all your promises fulfilled in the births of the miraculous births of John the Baptist and Jesus, we know that your promises that have yet been fulfilled will be fulfilled, and we look forward to living with you in your coming kingdom on your second advent. बड़ा खुदा हमने जाना है कि तूने अपने वादे जो अब्राहम और दाऊद के साथ किए यीशु मसीह ने पूरे किए। हम ये भी जानते हैं कि अब जो यीशु मसीह ने वादे किए हैं वो सच्चे हैं और हम ईमान रखते हैं खुदा यीशु मसीह दोबारा आने को है और हमें अपने साथ बादशाही में शामिल करने को है और हम 1000 साल का उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। We pray this in Jesus' name. Amen. हम ये दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Thank you. God bless you. Sleep well, and we will see you tomorrow when we look at Jesus' death and resurrection. Thank you, Arif. See you tomorrow. Thank you very much, Pastor.